बिहार एक ऐसा राज्य है जो अपनी अनूठी परंपरा, संस्कृति और रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है। बिहार की संस्कृति अपने आप में विशिष्ट है और यहाँ के लोगों ने इसे संजो के रखा है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के एक ऐसे लोक पर्व की जिसे पूरे भारत देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छठ पूजा की और आज की वीडियो में हम जानेंगे छठ पूजा से जुड़ी पौराणिक कहानी और इसके महत्व के बारे में। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह पर्व संतान की प्राप्ति, सुरक्षा और लंबी उम्र की मनोकामना पूरी करने के लिए मनाया जाता है। इसकी पौराणिक कथाओं में रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक के कई विवरण मिलते हैं। पुराणों के मुताबिक राजा प्रियंवद को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया, जिसके बाद मालिनी को पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियंवद बहुत दुखी हो गए और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागने के लिए कोशिश करने लगे। उसी वक्त भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री प्रकट हुई और बोली, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी हूँ। तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो, तो तुम्हें इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से षष्ठी यानी छठी मैया की पूजा होती चली आ रही है। वहीं महाभारत काल में द्रौपदी ने परिवार की सुख शांति और रक्षा के लिए छठ का पर्व मनाया था। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने यह व्रत रखा था। छठ पूजा से जुड़ी एक और कथा बताती है कि महर्षि मुद्गल ने माता सीता को भी छठ व्रत रखने को कहा था। आनंद रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध किया, तब उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस हत्या से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने कष्टहरणी घाट पर यज्ञ करवाया और माता सीता को आश्रम में ही रहकर छठ का व्रत करने का आदेश दिया था। मान्यता है कि आज भी मुंगेर मंदिर में माता सीता के पैर के निशान मौजूद हैं। आपको बता दें, कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि नहाए खाए से लेकर सप्तमी तिथि उगते सूर्य को अर्घ्य देने तक छठ का पर्व मनाया जाता है। इस बार नहाए खाए का पर्व 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन स्नान करने के बाद कुल की देवी और सूर्य देव की पूजा करने का विधान है और इसके बाद दाल चावल और लौकी की सब्जी का सेवन किया जाता है। नहाए खाए के अगले दिन यानी पंचमी तिथि पर खरना का पर्व मनाया जाता है। इस बार खरना 26 अक्टूबर को है। इस दिन स्नान करने के बाद छठी मैया की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस शुभ अवसर पर छठी मैया के लिए चावल की खीर का प्रसाद बनाया जाता है और इसी के बाद छठ व्रत शुरू होता है। वहीं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और अगले दिन यानी सप्तमी तिथि पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इस बार षष्ठी तिथि की शुरुआत 27 अक्टूबर को सुबह 6:04 पर होगी। वहीं इसका समापन 28 अक्टूबर को सुबह 7:59 पर उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर समाप्त होगा। प्रकृति, जल और सूर्य की उपासना पर आधारित यह पर्व एकता और शुद्धता का प्रतीक है। अगर आप ऐसी ही धार्मिक जानकारियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।